Hello dear student of class 10th. This is question number 3 of lesson number 2. The name of the lesson is Nationalism in India. The question is Rowlatt Act, its aim, provision and the reaction it sparked in India. ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रॉलेट एक्ट इंडिया के अंदर पास किया गया था उसके एम्स क्या थे, उसके रूल्स क्या थे और उसका क्या रिएक्शन था. द आंसर इज द प्राइमरी एम ऑफ द रॉलेट एक्ट was to suppress dissent and maintain control over the growing nationalist movement in India. जो प्रमुख उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का जो 1919 में पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो इंडियन पीपल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे. डिसेंट मीन्स होता है कि जो इन ब्रिटिश आइडियाज़ के खिलाफ थे उनको दबाना था. एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा था उसके ऊपर कंट्रोल करना था. कि इस बात का मीनिंग ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन लोगों को सप्रेस करना चाहती थी, क्योंकि इंडियन पीपल जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स और आइडिया से सहमत नहीं थे. ठीक है, और लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जैसे कि सत्याग्रह, तो उसको भी वो सप्रेस करना चाहते थे. एंड द सेकेंड पॉइंट इज it gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. Detentions means होता है किसी को बंदी बना लेना, कैद कर लेना. तो गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए उसके पास बहुत सारी एनॉर्मस पावर्स थी, और उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सस्पेक्ट है, कोई भी शक है, तो उनको बिना किसी सम्मन के उनको अरेस्ट कर सकती थी, और जो अरेस्टेड प्रिजनर्स थे उनको 2 साल तक जेल में ही रखा जाता था और उनके लिए किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जाती थी. एंड द reactions, these are the aims, and now the reaction is, first is widespread criticism. This act was widely criticized by the Indian leaders and the public who viewed it as a repressive measure. तो बहुत सारे इंडियंस जो थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है, क्योंकि वो इसे एक रिप्रेसिव मेजर के व्यू से वो जानते थे. सेकंड इज़ हड़ताल एंड रैलीज. गांधी जी ने नेशन वाइड हड़ताल को बुलाया अप्रैल 6 में, और उन्होंने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और बहुत सारी रैलीज भी निकाली. ही ऑल्सो वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ. तो जो ये लॉ बनाया था रॉलेट एक्ट में कि किसी भी इंडियन को बिना